हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफपीएल गपशप। मेरा नाम है रक्षित एंड द गेम ऑफ पेन इज बैक। किसको पता था कि एफपीएल से इतना पेन मिल सकता है। आई एम जॉइंड बाय राहुल भाटिया एंड मनन छिप्पर। ऑल ऑफ अस आर मिलियनेयर्स गाइस। वी वर फर्स्ट रैंक और हम मिलियनेयर्स बन चुके हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। आई थिंक इट वाज अ गुड रिमाइंडर गाइस कि व्हाट दिस गेम इज ऑल अबाउट। इट्स नॉट अबाउट प्लेजर, इट्स नॉट अबाउट एंजॉयमेंट जिसके लिए लोग खेलते हैं। दिस गेम इज ऑल अबाउट पेन। It's all about pain. Yeah. Waited 2 weeks for this. Sorry, 2 months for this. So और I पेन के have लिए हम no लोग words. महीने प्लान करते हैं पेन के लिए। Yeah. Yeah, I don't know why people are so excited about FPL. I think जैसी शुरू Yeah. पहला मैच हुआ, I'm like shit. वर्ड्स मैंने टीम में देखा, मैंने कहा shit पहला क्या है। मैच डेडलाइन स्ट्रीम पे फ्रिम्पोंग वाले प्लेयर्स, फ्रिम्पोंग 59 मिनट्स minutes. स्कोर किया, 59 मिनट्स वर्ड्स फिर ब्लैंक हो गया। ओह माय गॉड, क्रेजी। उसके It's बाद तो जस्ट द टेल ऑफ वो बिगैन और हम उस yeah. पे ऑब्वियसली हम डिस्कस कर सकते हैं। बट स्टिक अराउंड दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे अपनी टीम्स कैसे गई, लुक एट द फिक्सचर्स अहेड, और बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीक के प्लान्स की। आई एम ऑन अ फ्री हिट बाय द वे, सो आई विल डिस्कस माय फ्री हिट ड्राफ्ट एज वेल। और शुरू करने से पहले दोस्तों, मेक श्योर यू डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपके कुछ सवाल होंगे कमेंट जरूर करिएगा। बोलना पड़ता है मनन को, बट एक बार बोल देता हूँ तो मनन आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देता है। सो मेक श्योर यू डू कमेंट ऑन द वीडियो एज Wow, ये तो मुझे पता भी नहीं था वो तो क्या. This was Okay. coming. This is my team. I was on a The bench most boost, successful so man on the pod. हाँ sorry yeah. Go on. yeah. But on a bench boost मेरा एक चिप जा चुका है। मनन और भाटिया साहब 25-30 पॉइंट मारेंगे बेंच बूस्ट पे। सो कंसिडरिंग दैट मेरे को लगता है थोड़ा सा फेलियर है। बट नो आई एम सिर्फ अगर बेंच पे फोकस करें, फर्स्टली यू वुड अग्री विद द बेंच राइट? मतलब ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आप ऊपर रखते। दिस शुड हैव बीन द बेंच राइट? अगर This bench boost नहीं this this is the bench. Yeah. आई थिंक होता। परफॉर्मेंस के वर्ड्स बेंच पे होता। या सो थ्रिल्ड, मतलब आई थिंक 2-3 साल से इतने पॉइंट्स नहीं आए बेंच बूस्ट में। मैं तो 8 से 10 पॉइंट टारगेट कर रहा था। और ऑब्वियसली द ब्राइटन डबल क्लीन शीट वाइप आउट जो मैंने मैनिफेस्ट किया था हमारे ग्रुप में, दैट वाज एक्सट्रीमली अनोइंग। आई वाज पिस्ड ऑफ एंड दैट वाज द मोमेंट जहां आई रियलाइज कि शिट, दिस fucking game is back now. And that was the Gone into moment every where I week. enjoyed the most this week. या बट चलो, एक गोल खाया तो 2-2 पॉइंट मिले दोनों को। एक पॉइंट नहीं मिला। जाका 3 पॉइंटर फ्रॉम अ 5 मिलियन एसेट ऑन अ बेंच बूस्ट इज लाइक वेरी ओके विद इट। रियल स्टार वाज गुडमुनसन जिन्होंने मुझे 9 पॉइंट दिए, क्लीन शीट रखी, बोनस पॉइंट्स तीनों। सीबिट में भी 8 पे थे वो, और उनको लास्ट के 15 मिनट में 2 चाहिए थे, वो नहीं दे पाए। क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि ग्रेलिश आ गया और सारा फिर Yeah. प्ले वाज डाउन द एवर्टन लेफ्ट, तो गुडमुनसन के साइड बॉल ही नहीं आई। दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग। बट 9 पॉइंट की वजह से 16 पॉइंट बेंच बूस्ट, एटलीस्ट बेंच बूस्ट वाइज आई एम ओके, आई एम फाइन कि हो गया चलो, एंड प्रीटी सेटिस्फाइड। बट स्टार्टिंग 11 इज शिट। हम अपनी अपनी टीम्स की बात करेंगे, बट अगेन बहुत ओवर रिएक्ट नहीं करना है। वॉटकिंस लुक शिट, फुलक्रूग लुक शिट, जॉ पेड्रो लुक शिट, पार्मर लुक शिट, वर्ड्स जिसकी टीम ने 4 गोल स्कोर किए लुक शिट, साला स्कोर्ड अ वेरी opportunistic goal, a proper Salah goal in the end. Renders, I think all of us are very happy with the Renders pick because अभी भी ownership इतनी high नहीं है, definitely bandwagon है वो। And I think हमारा जो वो उसका सेरिया में देखने का जो talent ID था आइडेंटिफाई करने का, that was good. He looked so good, man. Yeah. It was not like a streaky performance. It looked insane. Whole match में was insane. And he पहला always गोल wanted था to be on हालैंड the का, ball. Yeah. या पहला गोल था हालैंड का, उन्हीं का पास ने रिको लुइस को थ्रू दिया था जिसकी वजह से असिस्ट मिला। सो इवन दैट वेज पेप मस्ट बी लाइक थ्रिल्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। मार्टिस नूनेस, आई न्यू द रिस्क, आई विल सफर द कॉन्सिक्वेंसेस। मनन वाज वार्निंग मी फॉर द लास्ट 2 वीक्स, नहीं सुनी उसकी बात। एक पॉइंटर, जस्ट हैप्पी ही केम ऑफ द बेंच। क्रिस्टियन रोमेरो 6 पॉइंट्स। आई थिंक स्पर्स लुक गुड डिफेंसिवली, जैसे मैं रीडिंग थी वो डिसेंट थी। The issue with Matheus Nunes, Rico Lewis look good. So I'm not even हाँ, sure कि and now he's yeah. instant problem है मेरे He's लिए। He's an linked. instant No, problem no, for no, me. no, no. But Rico Lewis is linked, right, to Forest. So if बट that transfer कल goes, कल न्यूज आई थी कि ही इज मैन सिटी हैज डिसाइडेड कि वो नहीं बेचेगी, या रिको लुइस हाँ, हैज डिसाइडेड टू स्टे। इज नॉट गोइंग apparently. तो आई थिंक गेम वीक 2 से पहले तो नहीं बिकेगा। दैट्स द की। obviously you're on a free hit. Any which ways, game week 3, you have time to assess. नूनेस इज अ प्रॉब्लम। निको विलियम्स सेल्स डबल अप अगेन, रैंडम पेनल्टी, Yeah, shit कुछ like नहीं this होगा. happens in the game. Yeah. I think he picked up a yellow card also. I think सीबिट के आसपास भी नहीं था। Nico Williams at 6 CBT, yeah. 5 or Yeah, 6, so
डिसअपॉइंटिंग, बट डबल डिफेंस का रिस्क होता है. डबल डिफेंस ने डिसअपॉइंट किया, बट दिस इज द रिस्क इन द प्रीमियर लीग, राइट? कुछ भी हो सकता है. Not about nothing on double Chelsea attack, Rakshit. या मतलब दे लोग, आई थिंक वही पैलेस को अंडर एस्टिमेट किया थोड़ा. बट अगेन Yeah. गेम वीक 1 की टीम है यार, मतलब आप प्लान नहीं कर सकते कि हाँ गेम वीक 2 में मैं चेल्सी प्लेयर लाऊंगा. आपको रखना है तो गेम वीक 1 भी लाना पड़ेगा, लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म फिक्सचर्स. सो आई विल गिव देम लाइक 1 more वीक मे बी, एंड लेट्स सी सेकंड के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि थोड़ा सा क्या हो रहा है. बट Yeah. अब पैलेस को यार, मतलब पैलेस आर, दे बीट एफए कप फाइनल में सिटी को, दे डिफीटेड लिवरपूल इन द कम्युनिटी शील्ड ऑन पेनल्टीज, और फिर अभी चेल्सी अवे आके, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 3 ऑफ द टॉप 4, राइट? सो आई थिंक अगेंस्ट आर्सेनल आल्सो अवे फ्रॉम होम, आई थिंक दे ड्रू लास्ट सीजन एमिरेट्स पे लेट इन द Yeah, सीजन. they did. I सो think, अगेंस्ट बिग टीम्स दे आर रियली गुड. सो पैलेस Yeah. फैक्टर को थोड़ा देखना पड़ेगा. वेस्ट हैम के अगेंस्ट आई थिंक विल गेट अ बेटर आइडिया. मैनन 54 पॉइंट्स. आई थिंक अगर आप बेंच बूस्ट के लिए टीम सेटअप करते तो ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स ही आई थिंक हमारे आते. Yeah, I think, but ओवरऑल मतलब हमारी स्टार्टिंग लाइनअप्स में आई थिंक यू हैव दैट एक्स्ट्रा स्पर्स डिफेंडर, उसके अलावा इट्स Yeah. प्रीटी सेम, राइट? Yeah, but I wish मैंने bench boost किया होता क्योंकि I got 10 points and I would have been happy with it, despite everything. मतलब anyway, it's a shit chip. Anyway, double Forest defense आपने address किया ये. Again, really happy with that Leeds Rodon pick. Got one bonus as well. So really happy. Pedro Porro, very good. Like again, going forward, good fixtures. Spurs look decent. City के against wing back खेलेगा तो अच्छा CBIT potential भी है. Nothing to say about the double Villa attack. Did it look good at all? Like मैं थोड़ा ज़्यादा expect कर रहा था, especially on their home. And with Newcastle में इतना behind the scenes इतना चल रहा है, but Villa were just toothless. Bruno, nothing. Double Chelsea attack never looked convinced. It was an okay week. Average points जितने ही हैं, but yeah, like looking forward to week 2. बहुत कुछ है नहीं करने को. या इट्स पेनफुल जब आपका दो टीम्स में डबल अटैक कंबाइंड 0 गोल स्कोर्ड. Yeah, that's the thing. You should be hopeful for the next game week, I think. That is it. मतलब long term के लिए लाए हैं, right? Like again, Chelsea and Villa, best fixtures, good first 6 fixtures, right? इतना जल्दी assess नहीं कर सकते कि based on just one game against good opponents. Yeah. Bhatia saab, 44 points. You must be extremely unhappy with how your team performed, especially आपका defense. I'm very happy. All 3 double ups flopped. Chelsea, Villa and Nottingham Forest. Yeah. कोई double up में कहीं points नहीं दिया. Salah actually बहुत ही मैं खुश था वो एक goal से. He was rubbish the whole game. I had accepted a captain blank, so that goal came out of nowhere. And otherwise, I think 35 points होते थे. But ठीक है. Rangers only good pick. Saw the game for a bit. He looked so good. He reminded me of Bruno when he came to the league. Quality difference दिख रहा था instant. And to do that in a Man City team, I would say a more composed version of Bruno, but great on the ball. Absolutely classy. So I think उससे returns आने चाहिए. He's definitely not a fluky pick. वो रहेगा. For me personally, last chance saloon already for the Chelsea boys this week, because West Ham is a game that you'd expect Chelsea to score 2-3 at least. और अगर उसमें Palmer और Pedro का involvement नहीं आता है, then they might be on the chopping block. Forest defense थोड़ा disappointed था. I was pretty convinced this was a nailed on clean sheet. Penalty was disappointing, but that's how it is. Yeah, Kilman was a shit pick. अभी लग रहा है कि West Ham defender क्यों ले लिया, but I'm stuck with him for the next few weeks. We'll see how it goes. Yeah. So I think these are some of the stats leaders from this game week. Primarily, लेकिन मैं while people can look at this ना, I want to talk about CBIT थोड़ा सा. How important मतलब was a factor, because ये थोड़ा unknown territory थी हमारे लिए मनन, right? And Yeah. काफी dominate किया, right? अगर आप FPL conversations देखेंगे over the game week, CBIT was a big factor in it, right? कुछ matches में हमें insane CBIT दिखे, right? और कुछ matches में बिल्कुल नहीं दिखे. So Bournemouth, Liverpool, for example, Van Dijk जैसा player, right, got some 21 CBIT points, right? मतलब CBIT उनका जो numbers थे. And this is something to do with how the opposition plays, right? अगर आप बहुत ही fast paced, high intensity, high press game खेलते हो, तो opposition को बहुत सारे defensive actions लेने पड़ेंगे, right? So I think we should probably look at कि क्या opponents हैं, and उससे हमें थोड़ा better idea होना चाहिए कि CBIT हमारे क्या points आएंगे. Definitely. But
According Depth, to you, मतलब yeah. what stood out for you CBIT wise this particular game? क्या learning है आपकी CBIT wise? I think Defcon. again जो हमारी प्री सीजन में थिंकिंग थी, राइट, देयर आर सॉर्ट ऑफ डिफेंडर्स जो डू द डर्टी वर्क, राइट, एंड जैसे एक दो डिफेंडर्स होते हैं, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोनाटे एंड वैन डाइक, राइट. कोनाटे इज नॉट अ प्लेयर जो डर्टी वर्क करता है, वैन डाइक वो डर्टी वर्क करता है, वो गिर रहा है, पड़ रहा है, लाइक ब्लॉक्स, इंटरसेप्ट अगेन. सो those sort of defenders like Lacroix, Van Dijk. Again, मैं बहुत सरप्राइज नहीं था with the names. Obviously एक नेम था जो stood out for me was Ait Nouri. He got around 14-15 CBIT, but that was because वो left center back की तरह खेल रहा था in this match. He was not a wing back or a full back, right? And that is where अगर let's say Guardiola fit होता, I think he would have started over Ait Nouri. इसलिए मुझे लगता है Ait Nouri की minutes guaranteed नहीं है. And that is where again वो सारा he was doing the dirty work. वो बहुत ज्यादा वो blocks interceptions कर रहे थे, and that is where उनके majority of CBITs आए थे. तो अगेन बहुत कुछ असेस करने के लिए नहीं है. इट वाज जिन डिफेंडर से एक्सपेक्ट किया था, टारकोव्स्की, वन डाइक, लक्रॉ, इन्हीं सबसे सीबिट्स है. बट आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन सीबिट, एंड स्पेशली इन अ गेम वीक लाइक दिस जहाँ पे एन एंडरसन इज प्लेइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, राइट, जो गोइंग फॉरवर्ड अच्छी लगी थी. तो ही कैन इजीली डिलीवर यू दोस सीबिट्स. टारकोव्स्की मुझे ऐसा लगता है हर मैच में डिलीवर कर सकता है, राइट. सो it's essentially those defenders are starting with 4 points, and imagine if अगर उनके clean sheet आ गई, the ceiling is so high, and that is where an attacker we need to score a goal and an assist just to match that defender with a CBIT and clean sheet. So that is where I think we need to focus more. Yeah. Bhatia साहब? I agree. और एक और पॉइंट है कि जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल टीम्स खेलती है, टीम्स विद लो पोजेशन, लो ब्लॉक टीम्स, एवर्टन, फॉरेस्ट, irrespective of the opposition, they will be in with a shout. Everton मैं तो बोलूँगा हर गेम ऐसा ही खेलती है. Forest have signed players to play a bit more possession football, but Everton I don't think will change under Moyes. They will Tarkowski will likely get CBIT 80% of the game easily. Yellow card मिल सकता है, goal conceded points जा सकते हैं, but जब clean sheet आएगा 10 पॉइंट के ऊपर है. And he also has a good header on him. Goal right? threat है. Goal threat है. He had a big chance missed this game also. Yeah. That so we need to focus more on those defenders. Yeah, I think कौन सा टाइप का प्लेयर्स देंगे वो थोड़ा सा हमें बेटर आइडिया होगा. इवन मिडफील्डर्स काफ़ी हाई थे. एवर्टन के जो मिडफील्डर्स थे काफ़ी अच्छे नंबर्स थे. एंटोन स्टार्क नंबर हिट किया कल. ही वाज रियली गुड. CDMs में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पालिनी अगर स्टार्ट करेगा अगेंस्ट मैन सिटी. आई एक्सपेक्ट कि सारे मे बी तीनों मिडफील्डर्स के आ जाएं. Even Bournemouth midfielders. I think Tavernier had 20, Adams had 19 against Liverpool, right? Again, you can see a pattern मतलब आप playing against a quality अगर आप player. न्यूकासल के प्लेयर्स देखो, राइट, ब्रूनो गुमारेज एंड टोनाली तो मतलब आई बी शॉक्ड अगर इफ ही डजंट हिट दिस वीक. Yeah. राइट. सो इट्स सॉर्ट ऑफ वन ऑफ द ओनली थिंग्स जो आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो देख के कि हाँ ये होएगा, राइट. टारकोव्स्की प्लेइंग अगेंस्ट ब्राइटन हु लाइक टू कीप पोजीशन, राइट. मतलब मेरे हिसाब से क्लीन शीट भी आ सकती है, सीबिट भी आ सकता है, गोल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसका. तो आई थिंक थोड़ा सा हमें और देखना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर्स लेंगे, बिकॉज ये सबसे प्रिडिक्टेबल चीज़ है आई थिंक लुकिंग एट FPL इस पर्टिकुलर सीजन. और 2 पॉइंट मतलब द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि सीबिट वाज कंट्रीब्यूटिंग टू बोनस आल्सो. सीबिट वाले प्लेयर्स को बोनस भी ज्यादा मिल रहा था, तो दैट इज आल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग. Anything else, Manan, from the graphic very quickly? Again, impressed by Gordon. 7 shots. Assume नहीं किया था मैंने न्यूकासल. Although उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया, बिग चांसेस नहीं थी इतनी, but Newcastle looked good. Kudus, especially, I was impressed with Kudus the way Thomas Frank ने उसको जिस रोल में उसको खिलाया है. He was very, मतलब वो बहुत ज्यादा involved थे पूरे मैच में. As you can see by the number of chances he created, I think he had 2 assists as well. So really impressed. Not impressed with Aston Villa. They look toothless going forward. So again, something to monitor in upcoming game weeks. Baki Haaland ka 2 XG non-penalty and XGI. That was again painful to watch as a non-owner. Yeah. Okay. I think धीरे-धीरे हमें ज़्यादा लर्निंग होगी. एक गेम वीक बहुत ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना चाहिए. लेट्स लुक अहेड टू द फिक्सचर्स. हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि फिक्सचर डिफिकल्टी रेटिंग बिफोर गेम वीक 1, बट विद गेम वीक 1 आउट ऑफ द वे, भाटिया साहब, कौन सी ऐसी टीम्स हैं, जस्ट फोकस ऑन द टीम्स जो आपके हिसाब से अब वापस इन द पिक्चर आ जाती है. लेट्स से
टीम्स लाइक बोर्नमथ जिनका पहला मैच लिवरपूल था, जिनको हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, यूनाइटेड आर्सेनल बिकॉज दे वर फेसिंग ईच अदर, उनको इतना नहीं देख रहे थे, आर्सेनल हैज लीड्स एट होम, वुल्व्स अगर जिनका मैन सिटी के साथ मैच था फॉर एग्जांपल. आर यू लुकिंग एट एनी ऑफ दीस टीम्स गोइंग फॉरवर्ड? Yeah, I think Bournemouth stand out बन जाते हैं मेरे लिए fixtures में, because under Iraola we know how they play, style of football पता है, attacking है, front foot football है. You would back Bournemouth to score any game, especially against the big teams for sure. तो आप उनके attackers ला सकते हो. Semenyo was electric. I think he had 2 or 3 shots and he converted both his chances, which is unlike him, but player में quality है, बहुत chances मिलते हैं उसे. So Bournemouth is a good attack. Wolves, actually, I was surprised they conceded 4 because they were very decent in that game. They didn't really play that badly, but I think City were a class apart on the day. Wolves आगे जाके, I think they will get better. Maybe not immediately attacking wise, but defensively they might get better. आगे उनके fixtures, especially from game week 3, अगर आप देखोगे, Everton home, Leeds home, Brighton home. Defensively, I don't mind the Wolves fixtures. And Chelsea are on paper mild green fixtures है, but we have to see how they shape up, because Palace was not really Palace से ज़्यादा पता नहीं चला. They have been unbeaten in their last 10 games against the top 6 Palace. So Palace are a tough nut to crack. We've seen that. But अगर West Ham away, if they struggle or if they just score 1 goal, I think we'll have to reconsider having double Chelsea in our team. Manan, any teams who are out of your reckoning looking at the game week 1 performance कि उनको छूना भी नहीं है? West Ham. Yeah, I think again मुझे पसंद नहीं है वेस्ट हैम बिल्कुल भी. It's more to do with बहुत सारी टीम्स के अटैक में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जो उन्होंने the way they played, right? तो again teams like West Ham, teams like Fulham, right? उन्होंने try ही नहीं किया is what I felt, and that is where again एक game week का sample size is very less, but something to monitor in the upcoming game weeks की टीम्स अटैक कैसा कर रही है. सब अभी अपने आधी टीमों ने ही अभी अपने होम पे मैचेस खेले, राइट? सो आफ्टर गेम वीक 2 जब सबने एक एक और खेल लिया होगा तो बेटर एनालाइज कर पाएंगे. या दैट्स ट्रू. आई थिंक ब्राइटन आल्सो वर स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए गोइंग फॉरवर्ड. डिफेंस ने खाया एक बार. फॉरेस्ट वर इनसेन, बट आई थिंक ब्रेंटफोर्ड कितनी अच्छी है बुरी उस पर डिपेंड करता है. सो अगर आप अर्ली विपिंग बॉयज की बात करो, अगेन वेरी अर्ली टू से दिस, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड जैसे टीम ने अपने होम पे नहीं खेला फॉर एग्जांपल, वेस्ट हैम ने अपने होम पे नहीं खेला फॉर एग्जांपल, बट हमें साइंस पता थे कि हैं इन टीम्स में, राइट? मतलब वी न्यू कि ब्रेंटफोर्ड कुड बी इन ट्रबल. वेस्ट हैम के बारे में वैसे ही श्योर नहीं थे, राइट? सो थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा. बर्नली अब तो बुकीज फेवरेट है टू फिनिश 20th इन द लीग. दे कंसीडर्ड 3 गोल्स, नॉट दैट बैड, बट अगर वो सनडरलैंड से होम पे हार जाते हैं देन इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. जीत जाते हैं तो द होल स्टोरी चेंजेस. So काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है. आई होप बर्नली जीत जाए सनडरलैंड से, क्योंकि देन assuming Arsenal win against Leeds, we'll have all 3 promoted teams on 3 points after 2 weeks. So at least थोड़ा सा हमें open हो जाएगा, and maybe we can have at least one of them staying up end of the season. But हाँ, अपनी I think जो long term आपने plans बनाए थे वो ऐसा change मत करना एक fixture के basis पे. At least हर team को एक बार home पे खेलना, right? Okay. सीधा चलते हैं टीम्स पे. सो आई एम ऑन अ फ्री हिट, और ये टेंटेटिव फ्री हिट है जो मैंने रात को ऐसे ही बैठ के बनाया था. सो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट सी टू मेनी चेंजेस ऑल्सो. फाइनल मेरे जो फ्री हिट ड्राफ्ट होगा अराउंड द एजेस में भी हो सकता है, लाइक डिफेंस, कीपर, सेकंड स्ट्राइकर, फिफ्थ मिडफील्डर टाइप. बट फ्यू पिक्स के बारे में मैं थोड़ा सर्टन हूँ. अगर आप अगेन आई एम टारगेटिंग अ फ्यू टीम्स जो मुझे लग रहा है डिफेंसिवली थोड़ी वल्नरेबल है, और उन पे प्राइमरी फोकस है. ऑब्वियसली द बिग न्यूज़ इज कि देयर इज नो साला और हालैंड. पहले मैं टेम्प्ट हो गया था कि शायद मैं हालैंड फिट करके देखता हूँ, बट आई ट्रस्ट फ्रैंक. आई थिंक हालैंड कैन स्कोर, आई थिंक साला कैन आल्सो स्कोर, बट आई विल ट्रस्ट एडी हाउ एंड न्यूकासल अपने होम पे, एंड आई विल ट्रस्ट थॉमस फ्रैंक द वे ही सेट्स अप हिज टीम. वो ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग अपनी टीम सेटअप करते हैं. दिस विल नॉट बी द ओल्ड टॉटनहम टीम जो एंज पोस्टेकोग्लू की थी, जो बिल्कुल ओपन खेलती थी. हमें एक डिसेंट आइडिया भी मिल गया जो उन्होंने पीएसजी के अगेंस्ट सेटअप किया. PSG did end up scoring 2 goals, but even Luis Enrique said कि they did not deserve to win that match. And City looked really good. They can easily early goal चाहिए. एक early goal आया तो they can easily score 3-4 goals in this match also. But with Romero captain signing a new contract, Romero, Van de Ven, Danso, 3 at the back with a decent keeper. He will play 3 central defensive midfielders. Pape Sarr खिलाएंगे वो, पालिनिया खिलाएंगे, बोर्गवाल I think खिलाएंगे, 2 wing backs होंगे defensive role में,
और आगे आई थिंक यू विल हैव ब्रेनन जॉनसन, रिचार्लिसन और कूडूस में से 2 प्लेयर होंगे, तो वैसे ही वो अपना सेटअप करेंगे। तो एटलीस्ट ऑन पेपर he will try and make things difficult, and quality of center backs is important when you try and assess Haaland. So यहाँ पे I think I'd like to take him on in this free hit, right? Similarly with Salah, I know Liverpool looked really good attack में, scored 4 goals, but again I think Newcastle were really good defensively, and it's not a surprise. Overnight they will not become a bad team just because Isak नहीं है. In fact थोड़ा आप ये भी बोल सकते हो कि वो और defensively setup होंगे because they have problem going forward, तो उनको वैसे भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा अटैक नहीं कर सकते और बहुत हार्ड वर्किंग उनके प्लेयर्स हैं, स्पेशली अगर आप उनके फ्रंट 3 की भी बात करें, इलांगा, गॉर्डन, दे ऑल ट्रैक बैक, राइट? तो मुझे लगता है कि ऑन पेपर एटलीस्ट लिवरपूल के लिए दिस इज नॉट अ मैच जिसमें आई एक्सपेक्ट कि वो 3 से 4 गोल स्कोर करेंगे, राइट? कर सकते हैं, बट आई विल टेक इट ऑन। जैसे लास्ट सीजन 3-3 ड्रॉ था विद ईसैक स्कोरिंग 2, साला स्कोरिंग 2। आई डोंट सी दैट सॉर्ट ऑफ मैच हैपनिंग नाउ, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। तो मेरे पास एक भी तभी सिटी प्लेयर भी नहीं है और एक भी लिवरपूल प्लेयर भी नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं एक लिवरपूल प्लेयर लूंगा तो ओनली प्लेयर आई विल कंसीडर इज एकेटीके, उसके अलावा कोई नहीं होगा। एंड प्रोबेबली द ओनली सिटी प्लेयर आई विल कंसीडर इज प्रोबेबली रेंडर्स, बट अगेन दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैच। बट मुझे लगता है कि फिक्सचर्स कुछ टीम्स के बेटर है। आई वांट ट्रिपल आर्सेनल। ग्योकेरेस डिसअपॉइंटिंग थे लास्ट मैच में, इट वाज नॉट एन इजी मैच फॉर हिम, कंप्लीटली डिफरेंट मैच होने वाला है। मैं तो जज नहीं करूंगा उन्हें एक मैच में despite what you see on Twitter. Leeds at home is a match जहाँ पे on paper he should do well, सर्विस मिलनी चाहिए उन्हें। I think even अगर वो bigger teams के against let's say ट्रेंड बनता है कि वो स्ट्रगल करते हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है फ्लैट ट्रैक बुली हो सकते हैं। तो आई थिंक आई विल बैक हिम कि वो इस मैच में डिसेंट कर सकते हैं। वॉटकिंस वाज डिसअपॉइंटिंग, बट अगेन ब्रेंटफोर्ड के साथ मैच है, क्लब ही यूज्ड टू प्ले फॉर बाय द वे, सो एक्स ब्रेंटफोर्ड प्लेयर है। लास्ट सीजन भी आई थिंक स्कोर करके भी वो बहुत वाइल्ड सेलिब्रेशन करी थी, एंड दिस इज आई थिंक अ गुड टाइम टू फेस ब्रेंटफोर्ड ऑल्सो, जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं करते अपने इश्यूज। तभी मैंने रॉजर्स भी अपनी टीम में लिया है। साका आई थिंक फ्री हिट करना है तो मस्ट हैव इन माय ओपिनियन। सेमेन्यो, आई एग्री विद भाटिया साहब, बहुत डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैच होगा। दिस विल नॉट बी अ मैच जिसमें सेमेन्यो को स्पेसेस मिलेंगे, मे बी उनको बॉक्स के बाहर से कुछ करना पड़ेगा, बट ही इज द क्लियर टैलिस्मैन इस बोर्नमोड अटैक का, एंड ही वाज सो गुड इन द लास्ट मैच, एंड बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस भी होंगे। तो आई स्टिल फील कि वुल्व्स कैन कंसीडर कपल ऑफ गोल्स इन दिस मैच, तो मैं सेमेन्यो को लूंगा एट दैट प्राइस। पाल्मर, आई विल पिक हिम, मेरे को कोई डाउट नहीं है इस मैच में। करा नहीं करा वो अलग बात है, बट लुक फ्रॉम व्हाट आई सॉ वेस्ट हैम का भी डिफेंस बहुत मतलब कोई खास नहीं था इस ऑयल से। अब वो सडनली इस मैच में किलमैन अगर प्राइम माल्डिनी बन जाते हैं तो आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक अगर आप फ्री हिट कर रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग ऑन प्लेयर्स लाइक साला, हालैंड, देन यू शुड हैव पाल्मर। तो आई स्टिल फील पाल्मर अपनी टीम में रखूंगा। कुनिया इज माय वाइल्ड कार्ड पिक। आई लव कुनिया, मेरे को अपनी गेम वीक 1 टीम में चाहिए था। यूनाइटेड प्लेड वेल, कुनिया इज सो गुड इन द लास्ट मैच। पर्सनालिटी दिख रही थी उनको यूनाइटेड प्लेयर वाली, राइट? He was good. I think he'll just keep getting better and better. And United से मैंने काफी देखा जो मुझे encourage करा, कुनिया से मैंने देखा जो मुझे encouraging लगा। कुनिया वैसे भी एक proven प्रीमियर लीग प्लेयर है। फुलहम में ओके, बट आई थिंक कुनिया इज समवन जो मुझे अपनी टीम में चाहिए फ्री हिट में। डिफेंस में वेस्ट हैम अटैक के बारे में श्योर नहीं हूँ। कुकुरेला लिया है, गेब्रियल लिया है, एक आर्सेनल डिफेंडर लूंगा। टारकोव्स्की, माय गॉड, आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक ऑन माय वाइल्ड कार्ड इज नॉट पिकिंग हिम। हर मैच में देगा अगेंस्ट ब्राइटन, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आएगा उसका सीपिट। तो क्लीन शीट भी आ सकती है, ब्राइटन अटैक गोल भी आ सकता है। मैं तो I'll give him the chance कि वो इस मैच में खेले। बहुत ऑप्शन है इस प्राइस पे, बट ही इज गारंटीड सीबिट मैन, दिस गाय एब्सोल्युटली इनसेन। चाहे ब्रैंडफोर्ड अगर वापस आ जाते हैं, इवन मोर श्योर हो जाऊंगा मैं कि क्लीन शीट का थोड़ा बेटर पोटेंशियल हो जाएगा। सेल्स लिया है, 5 मिलियन मेरे पास बचा है बेसिकली। लुकिंग बेंच को इग्नोर करिए, बट आई हैव दिस गट फीलिंग कि इस मैच में दे कैन कीप अ क्लीन शीट। आई थिंक वो थोड़े और डिफेंसिवली स्विच डाउन होंगे, सेव्स का ज़्यादा मौका मिलेगा, एंड आई फील कि पैलेस जिस टाइप ऑफ टीम के अगेंस्ट ऑन पेपर स्ट्रगल कर सकती है वो फॉरेस्ट है। दे डू वेल अगेंस्ट लाइक द टीम पोजीशन रखती है, उनको अटैक करती है, बट मे बी इस मैच में दे माइट स्ट्रगल अ बिट, एंड फॉरेस्ट लुक रियली गुड। मुझे लगता है वो इस मैच पे थोड़ी डिफेंसिवली भी स्विच डाउन होंगी, बट 5 मिलियन में मुझे कोई ऑप्शन दिखा भी नहीं। एज यू कैन सी 0.4 इन द बैंक, तो मैं 5.5 की पर नहीं आ सकता, वरना प्रॉब्ली पिकफोर्ड भी ले सकता था मैं। बट आई कैन मूव थिंग्स अराउंड, मैं प्ले अराउंड कर सकता हूँ ऑब्वियसली, बट ये है मेरा इनिशियल फ्री हिट ड्राफ्ट। सो
What are your initial thoughts, guys? But I it's think up very gone. solid here. Yeah, very solid. Can't really fault it. If you're convinced or not going Haaland, I think पैसा का issue हो सकता है. Like the balance is good. Attacking options है बहुत सारे. Defense I really like. I think Tarkowski must have pick for especially this week. Even long term, he's a great pick. Only thing I'm not sure is on your goalkeeper because I'm Same. not sure Yeah, I was supposed how to. good That Celsius. matches. Hmm. We know Forest last season they kept clean sheets even away from home, but don't you think Dubravka is a better player to start this game with? Probably. Yeah, so Yeah, I think goalkeeper I'm not Cells would convinced. not be in the top 5. Yeah, again, I agree. I think if you can find, let's say, a 3.9 player, get him on the bench. If there is, tab tak, let's say if there's a price drop or anything, and maybe upgrade him to a, let's say, if the player you mentioned was Pickford and I liked it. I even like Sanchez because मुझे ऐसा लगता है West Ham, Chelsea अब clean sheet भी रख सकती है in that match. So I wouldn't mind a double up on Chelsea defense as well. But yeah, Cells is the only pick मैं थोड़ा सा यहाँ question करूंगा. Otherwise, I think the draft looks really good. What about captaincy, Rakshit? Saka, Gyökeres. हमें Current news sheets मिली on थी. Saka. There's a rumor that Gyökeres might be on penalties, right? So does that थोड़ा सा sway you towards Gyökeres more? And we know he's more explosive in those sort of fixtures, these sort of या fixtures. बट इतना ट्रस्ट करता हूँ मैं ग्योकेरेस को, उसके बारे में श्योर नहीं Yeah. हूँ. साका इज अ Yeah. इजीली मजाक में गोल असिस्ट दे सकता है, राइट, इवन इफ ही डज नॉट टेक पेनल्टीज. Yeah. बट आई थिंक वही है कि कितना रिस्क प्रोफाइल है, एंड आई थिंक इनफ डिफरेंशियल है टीम इन टर्म्स ऑफ रिस्क फ्रॉम अ गेम वीक 2 ड्राफ्ट. Not tempted by any Brighton player, defender. दिस इज द मैच आई एम गारंटिंग यू जहां ब्राइटन क्लीन शीट रखेगी, बाय द वे. Yeah, But, I know. I'm also not sure on Gyökeres बहुत ज़्यादा because obviously he got hooked. I can also go double Arsenal defense, by the way, just more of a surety, but it's the less exciting option. Yeah. Gyökeres की You जगह have पर to You have have to go. Gyökeres on two You legs. have to have Gyökeres. Yeah, I don't even. मैंने सॉरी एकेटी के Yeah, रखा था टीम में, बट मुझे वही लगा कि यार आई वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट हिम आल्सो इन दिस मैच. आई थिंक अगेन ही इज समवन जो एक गोल मार सकता है इस मैच में, बट अगेन मेरे को थोड़ा सा बैलेंस ऑफ लगा. लाइक I कुकुरेला don't की think I'll जगह आई have कैन पिक Liverpool. सालिबा, Yeah, I don't like the. एंड Yeah. की जगह एकेटी के आ सकता है और सेल्स को अपग्रेड करके पिकफोर्ड आ सकता है. दीस सॉर्ट ऑफ वेरिएशंस कैन हैपन. I love Cucurella, by the way. He was almost as an attacker. वो हाँ. बहुत आगे खेल रहा था. I think no brainer है free hit पे Cucurella. I like this. It's just a goalkeeper change is what you need, in my opinion. Otherwise, the draft looks solid. I like the appeal of Semenyo, but I still feel it's a little knee-jerky sort of player. क्योंकि again we know he's a very hit and miss player. But again, you gotta. I If like let's say you had to pick someone at that price, Semenyo price पे, Yeah. क्या और option है आपके हिसाब से in this Yeah, week? it's very difficult. I have to look at fixture. I don't have any City but- also. You can but, get City mids. I think you have the yeah. जैसे Who Rangers will है, you right? get? He Those can City again do mids well हैं, in this right? match, right? Yeah. Hmm. It's a home game for that's what- Bournemouth. that's- You have to pick Semenyo. Not tempted by Chris Wood, Rakshit, against West Ham. नहीं अच्छा उसका Chris Wood Against का Palace. तो Chris Wood is like Not Palace. against Sorry, Palace. my bad. Then next week at West Yeah, Ham. my bad. No, Yeah, You're next already week, on game yeah, week. I do feel कि ये सीबेट Yeah. के लिए अच्छा मैच है, फॉरेस्ट के डिफेंडर्स के लिए, बाय द वे. क्लीन शीट Yeah. आगे तो बहुत हाई स्कोर आ सकते हैं. ये But थोड़ा not for the threat है goalkeeper. Williams. That is the thing, though. हाँ. Not for the goalkeeper is what I feel. I think I love the draft. मतलब it मैं भी थोड़ा convince हो रहा हूँ कि even I should free it, but obviously I won't. But I like this. I like especially the Cunha pick, man. He looked so good in that match. So yeah. Yeah, I can get to Bruno थोड़ा हटा के, but I'm gonna chance it at Cunha. अगर एक वीक के लिए लेना है तो Cunha Yeah. is On a the one free who I hit, like. For 100% Cunha. for this week, I don't think Bruno is the pick ahead of Yeah. Cunha. But I would say Yeah. consider Mbuemo because he gets into the end of a lot of things. Cunha Yeah. is someone who's dribbling from the halfway line and getting the play up. But Mbuemo is the one Yeah. who's getting the chances. But Cunha has that goal threat, so can't fault the pick. Yeah. Yeah. How can- I think Anthony Robinson also is doubt again for this match. तो Mbuemo okay. के लिए थोड़ा सा मैचअप भी सही हो सकता है, मे बी. Yeah. क्या पूछे थे मनन?
No, I was just asking how convinced are you on the Rodgers pick? Just a couple of cents on Rodgers. Again, it's about कि उस price पे क्या option है. Yeah, for example, I can go for a third striker. But who is the third striker you will go for around that price? 7 million के Not price tempted पे. by João Pedro against West Ham. I was actually, Yeah, but I was, to be honest. But again मुझे लगता है कि एक तो वो मतलब 7.5 रेंज में अगर मैं रॉजर्स लूँ या जाओ पेड्रो लूँ, that is the dilemma actually. But Another option I'm for fine you with two is Chelsea. another option is Munoz against Forest. Good chance of a clean sheet. My gut feel is saying कि Forest will score. इसलिए मैंने नहीं लिया मुनियोज. पता नहीं गुएही का भी न्यूज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा. एंड ऑफ द वीक तक गुएही पे भी मूवमेंट हो सकता है. बट आई स्टिल we'll have to see. गोई जाता है तो इतना अफेक्ट नहीं होगा पैलेस डिफेंस, नहीं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. But yeah, I agree with Patisab actually. You can actually go for a Munoz. I like the Munoz pick more than Rodgers. I don't. It's just No, I'm not going for at the back. No. Okay. Not against Forest. मतलब I think मुनियोज को मैं गोल असिस्ट against Forest इतना बैक नहीं करूँगा. The way they defend the box especially ना. No, but इसलिए मुझे लगता है स्पिरिट पोटेंशियल है, बट क्लीन मुझे शीट आ लगता है सकती फॉरेस्ट है में ट्रस्ट करूँगा. पैलेस की क्लीन शीट आ That सकती है could अपने easily home be a पे. 0-0. Yeah. That could easily be a Yeah. 0-0. But I That have would be a good gut for feeling Munoz. कि Forest will score. Okay. I have a feeling Forest will score. The Brentford were so bad, yaar. Brentford were defensively, they were awful, and even if they survive, which they can, by the way, क्योंकि there are like 4, 5, 6 teams जो हो सकती है relegate, but they might take time to settle. It's a very unsettled team. बहुत ही inexperienced Yeah. manager है. जैसे कुछ टीम्स के बारे में we are sure, right? जैसे Bournemouth because of Iraola, we're like हाँ they'll be fine. Even for that matter, जैसे भाटी साहब ने कहा Wolves, manager is nice, like 6 महीने से बहुत points improvement हुआ है. They played well also. ऐसा long term मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि target Wolves हो. But with teams like Brentford, you're not sure. I think Thomas Frank was a huge loss for them, like more than selling any player. तो आई थिंक टारगेट ब्रेंटफोर्ड स्टार्टिंग में तो टारगेट बनता है. और रॉजर्स वॉटकिंस में ये है कि अगेन एक चांस था. आई थिंक वॉटकिंस हैड अ शॉट, रॉजर्स का असिस्ट था. तो नॉर्मली दोनों ना इन पार्टनरशिप टैंडम काफी काम करते हैं. तो आई लाइक दिस अटैकिंग डेवलप इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच मुझे लगता है. सो इट्स ऑल अबाउट टारगेटिंग अ फ्यू टीम्स, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी की इस वीक में आपको थोड़ा सा अपसाइड मिल सकता है, और स्कोप है तो फिर थोड़ा सा आपको रोल ऑफ द डाइस करना पड़ेगा. तो Not tempted by, आप सबको let's भी say, करना पड़ेगा. not tempted by last thing. Calafiori, he was a थोड़ा सा again. I know वो एकदम ऑफ गोल आया, but we know but वो आगे जाता है. You know, you bigged him जब वो आया था तब. I know Gabriel का goal threat है. I get it. No, it's But very still, simple. like, Arsenal fans के according, it's a very clear strategy against tough teams. He will play Timber, when White and Calafiori. Against weaker teams, he'll play Lewis Kelly and okay. White Timber. ऐसे ही कुछ है. But against teams जहाँ पे आर्सेनल के पास डोमिनेट होगा पोजीशन, देश है कि लुइस केली खेलेगा. तो आई एम नॉट इवन श्योर ही विल स्टार्ट और नॉट. Okay, that's fair. Okay. आई एम नॉट इवन श्योर ही विल स्टार्ट. गैब्रियल है रिलायबल गोल थ्रेट. तो या Just love Okay. how you like Arsenal players. Yeah. Let's move on. मतलब अगर आप लीड्स एट होम, मतलब No, I आर्सेनल am kidding. I'm kidding. Yeah. do well. Yeah. I think that is the main reason of free hitting, right? Getting triple Yeah, Arsenal. it's the the most appeal is People of are triple forgetting कि Arsenal. Arsenal actually won that match. By the way, people are forgetting that. Yeah. तो resilience दिखाया उन्होंने. They Yeah. were playing that way because United were playing well, by the way. Yeah. उसकी वजह से था. But Leeds at home में we will see a good Arsenal team. I think they will do well at home. They'll smash them. Yeah, probably. Yeah. मतलब they should score 2 at least, right? Bhatti sahab, this is your team. What are any changes? Planning any changes? Nahi, I think I'll roll the transfer and take at least one more week of pain to see where we are after this week. Starting Dubravka ahead of Sels, I'm not very convinced, but I have double Forest defense, so I'm thinking I'll spread the risk and go with Dubravka. Clean sheet aa sakti hai Burnley ki, because even though Sunderland scored 3, their XG was 0.7, 0.8. ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा chances create करके they scored. So not sure how free flowing Sunderland are, so I'll probably risk it with Dubravka. Murillo, I'm expecting Seabit this week. Decent chance of clean sheet. Low scoring 1-1 type match expect कर रहा हूँ. Richards again similar, decent fixture. Anderson, I expect United to score, but it's United, unpredictable. Could be a clean sheet, could be a 0-pointer.
But I think I'll still play Anderson ahead of Agbadu. Would you change it? Is Agbadu good on defensive contributions? Yeah. All my defenders yeah. are good on defensive contributions, but they'll not get 10. They'll get 8 or 9. Yeah, but no, because we saw from Van Dijk, right, against the way Bournemouth play, he got what 20 defensive contributions. So if let's say Agbadu sort of a player, he can actually get easily, like even in a half time sort of 45-50 minutes, he can get 10 defensive contribution. That is, But but I it's also risky feel to bench Anderson, right? Because yeah, he's yeah. also I good, also good feel on CBIT. he might. और यूनाइटेड It का might be a सेट पीस 0-0 स्ट्रगल match. भी है. सेट पीस स्ट्रगल है. Yeah, Yeah. Anderson yeah. is a good goal threat from set pieces. yeah. I think So I think probably defense is Also, but all is right. you have to see Yeah. कि CBIT के बाद भी ना which team is likely to concede 2 goals. क्योंकि 2 concede goal आगे 1 exactly. point तो कम हो गया. I'm Yeah, expecting I कि think Wolves 2 तो खाएगी. Bournemouth 2 मारने के ज्यादा chances लग रहे हैं मुझे. Yeah. 1 point तो ऐसे ही गया वहीं पे. United Fulham traditionally I think थोड़ा low scoring होता है. Fulham के home रहा पे. है. हाँ. Yeah. तो वो थोड़ा आप देख सकते हो. I midfield- think Anderson is the right call. Yeah, I think for now I'm convinced Anderson is right. Salah away to Newcastle could be my captain. I'm not very convinced on Palmer as a captain, so I might flip. I'm actually considering captains between Salah, Palmer, Bruno, Watkins. किसी की भी strong feel नहीं है because it's that type of fixture. सबके away games है, किसी के performance खास नहीं थे. But Salah feels like when you can't decide something, just go with Salah because of the caliber of the player and the team. So he's there. Newcastle away will be a hostile match because of the Isak transfer situation as well. But Gravenberch should be back, and I think उससे Liverpool को बहुत फर्क पड़ेगा. Gives them balance, stability रहता है team में. तो Liverpool might score. I expect them to score a couple of goals even in this sort of game. Palmer away to West Ham. Didn't like what I saw of Chelsea. Maybe it was Palace. Maybe it was because of missing Colville in defense. Never know. But I think this is a very crucial game for everyone who holds 1 or 2 Chelsea attacking assets. Because अगर अभी blank करते हैं, then price is definitely dropping after game week I think Chelsea scored more than 2 goals in the last season as well, both games, against West Ham. I think they did really well as far but as that I can was recall. when Lopetegui was a manager, I think. No, but even like even Palmer did really well. He has a good record against West Ham. Palmer scored against Palace also last season. He didn't do shit the first game. But oh my, you are rich. I can clearly see. So it's all good to look at history, but Yeah. you never know. Na? Every match is different. Bruno very disappointed. Deep खेलना expect कर रहा था, but in this game I expect United to have more of the ball. So he should play more of a 8 wala role. Should be on set pieces. If United score, I expect him to be in the assist, not necessarily the goal threat. इतना दिखा नहीं मुझे, but penalty कभी भी मिल सकती है. CBIT potential है, all round point potential है, तो should be a high floor for him. I feel. Rogers Watkins, I think it's a good fixture to target based on how Brentford performed, even though Villa खुद इतने convincing नहीं थे, but you have to chance them in this sort of a game. Happy with both of these picks for this game. Reinders is I think जो सबसे सही pick लगा मुझे game week 1 में. Even the player is so good. Even against Spurs, right? Late runs into the box, he could get onto the end of chances when they'll be all busy marking Haaland and Oscar Bob. So Rangers could get a chance in the box. Not a problem at all with him. Another problem is João Pedro. This is a game that you expect him to score. 7.5, 65-minute striker without penalties is a risk. पता था वो, but अगर ये गेम में अटैकिंग रिटर्न नहीं आता है तो I think there will be trouble. Soon to be 7.4. Soon to be 7.4. Yeah, hopefully not 7.3 by the time we sell him, but yeah. Goalkeeper bench पे Sels है. I think I'll just stick with one Forest defender in Murillo, तो Sels को bench कर रहा हूँ. Agbadu, Kilman, Mark Giu, I think they're fine on the bench. All right. Marin, this is your team. Yeah, I think it's the front 7 are the same team. So I have the same disappointment with every player. So what is आपकी थी? In addition to, I'll just say कि you should have gone first. Out of all those 7 players, the most confident I am on my cheapest player, which is Rangers. That says a lot about the team and the attack and the whole game week 1 so far. I think बहुत ज़्यादा time लूँगा नहीं. My main dilemma is in defense. Because first thing is obviously Dubravka versus Sels. I also have a Forest defender, so I think spreading the risk might be better.
And Poro, I feel like I should play because 3 at the back खेलेंगे. Poro will be wing back, थोड़ा और attacking होगा और Seabit के लिए भी better होगा. But it's a City game and Richards and Anderson भी Seabit के लिए अच्छे हैं, right? जैसे वाटा साहब आपने mention किया. So it's very difficult to say कि Poro को मैं इन दोनों में से किसके आगे खिलाऊं. I don't want to play ahead of Richards. So it's mostly to do with Anderson versus Poro. एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली एंडरसन की क्लीन शीट आ सकती है. आई कैन सी दैट. फुलहम अपने होम पे लास्ट सीजन और आई थिंक 4th और 5th बेस्ट डिफेंस. सो अगेन यू नेवर नो. सो गोइंग विद दिस, let's 2 minutes talk about captaincy, Rakshit, right? Because at least Bhatia साहब ने तो अपना व्यू दे दिया कि it's for him it's between Palmer, Bruno, Salah and Watkins. Being you are on a free hit play, but majority of people don't have an Arsenal player, right? So let's say how would you rank the captaincy in terms of, let's say, if you don't have Haaland and if you don't have an Arsenal player in your team? I would still be tempted with Palmer. I know पहला मैच है. I know Chelsea look shit, but जैसे भाटिया साहब ने बोला कि Newcastle will be a very hostile place. Now ऐसा हो सकता है कि they get too overexcited and Liverpool smash them, but it's unlikely. कि आई थिंक एडी हाउ को हम इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो बहुत ही एक ही विल हैव अ प्लान और एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल बहुत ही डिसिप्लिन डिफेंसिव डिस्प्ले होगा न्यूकासल का. सो आई कैन सी साला डूइंग वेल. ऑब्वियसली लास्ट सीजन भी ही डिड रियली वेल. देयर इज नो रीजन ही कांट डू वेल, बट आई स्टिल फील कि थोड़ा सा मुझे लगता है ना वो बैड ब्लड वाला सीन है और वो एक अपसेट पॉसिबिलिटी भी है. इफ आई बीइंग ऑनेस्ट, डेफिनेटली है. मंडे नाइट सेंट जेम्स पार्क है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर इन द स्टैंड्स, राइट, विद व्हाट्स गोइंग ऑन. तो कभी-कभी ये ना ट्रांसलेट करता है पिच पे भी. लेट्स सी. आई थिंक वी विल नो अ लॉट अबाउट न्यूकासल and a lot about Liverpool in this match. So I don't want to make any judgment. Salah is always a safe pick, but I think Palmer has that explosive potential. It is there. आप कितना भी बोल लो, हम कितनी बार बोल चुके हैं स्पॉट में कि Palace were good, right? So I would still say कि Palmer has that खतरनाक explosive potential against West Ham. Like I will not be shocked अगर Chelsea इसमें 3 से 4 गोल स्कोर करती है और मैं थोड़ा explosive उसको चेस करना चाहूंगा भाई Palmer. थोड़ा फर्स्ट किक ऑफ से थोड़ा सा we usually avoid थोड़ा सा पुट ऑफ हो गया आप उस फिक्सचर से. साला स्कोर्ड अगेन पहला मैच 94th minute just by he scored. I guess that's the pattern we need to. The good part is कि हाँ यार captain the first fixture वाला player. हाँ, go for Palmer और अगर blank करता है sell him, but you have to back him, otherwise sell him. क्योंकि अगर इस मैच में नहीं करता है so it's a very easy sell यार. That means it's not working currently. बाकी Watkins is a good shout also. I feel former club वाला factor भी है. Yeah, that is where I am currently. Brentford. मुझे ऐसा लगता है कि Villa 2 स्कोर करेगी because Brentford बहुत poor है. Again, they are not settled, and that is where I feel Watkins का share in those 2 goals is more. But then again, forward gets a less. वो उनको 1 point कम मिलता है to score a goal and all of those things, right? Clean sheet and all. I guess Palmer is the safest choice, but I'm really, really tempted by Watkins. He's the only player. I think for me, it's gonna be between Palmer and Watkins. Salah is not an option for me. For all the points Rakshit mentioned, मेरे को लगता है upset हो सकता है actually. So yeah, I think it's a shit team. But सब आपकी भी. It was just not for me. Yeah. But honestly, अगर highest ceiling की बात करें ये हफ्ते captaincy में has to be Palmer, right? Chelsea can score 3, 4, 5 if they click. Easily. आप वेस्ट हैम का सेंट्रल मिडफील्ड देखो और चेल्सी का देखो यार, काइसेडो एंड एंजो फर्नांडिस खा जाएंगे. वेस्ट हैम कैन कैपिचुलेट ना. वो ऐसी टीम है जो अपने होम पे ना कैपिचुलेट कर जाती है. वैसे भी फैंस आर नॉट वेरी हैप्पी विद पॉटर. इट्स नॉट लाइक इट्स अ न्यू. वो बाय द वे पॉटर का फॉर्मर क्लब चेल्सी को फर्क ही नहीं पड़ता यार. वो सब कुछ फर्क है. मैंने कितनी बार देखा है कि अर्ली गोल खाने के बाद वेस्ट हैम कैपिचुलेट एट होम. फैंस स्टार्ट बूइंग, छोड़ के चले आते हैं स्टेडियम. सीट्स खाली होनी शुरू हो जाती हैं एंड इट कैन गेट ब्रूटल. बट अगर अर्ली गोल आता है, बोवेन डज वेल, वेस्ट हैम स्कोर फर्स्ट, देन दे माइट इवन लूज दिस मैच. चेल्सी भरोसा नहीं है. बट अगर आप सीलिंग की बात करेंगे तो you have to back Palmer. I think Salah is the safer option कि you might get a return for sure. Like वैसा ज्यादा chance है for a return.
but multiple returns अगर आप target कर रहे हो तो I think you have to back Palmer. Watkins is again good for a return. But as up get ready for first game में Palmer blanks and पूरे हफ्ते then you and me are like वैसे Pedro तो blank करता ही है. आप हफ्ते की बात करो, मेरा लास्ट वीक सीजन खत्म हो गया, हफ्ते से क्या फर्क है? But last thing, you guys agree, right? Poro should be benched ahead of Anderson and Richards. Yeah, I should play Poro. I will play Poro ahead of. I will actually play Poro ahead of Nico Williams. Nico Williams CBIT नहीं देता है. And if you're playing cells, you can bench Williams. Okay, that's an interesting option. I'd play him ahead of Richards. Okay. Because I feel Nico Williams थोड़ा attacking threat दे सकता है आपको. भाई रिचर्ड सेट पीस पे आगे जाता है, डोंट बेंच रिचर्ड्स ओन करेगा वुड को भाई. मैं निको विलियम्स जैसे गुड गोल आने वाला है, you know it, Manan. Yeah, that will break me because it isn't. Poro is nice यार. Poro is on all set pieces, you know, all set pieces. CBIT potential. बाड़े साहब ने जैसे कहा अगर डोकू खेलेगा तो आधे घंटे में आ जाएगा भाई, लिख के ले लो बस. Yeah. Okay, I'll consider that. But if you're sure on playing cells ना, then you can drop Williams. But if you're still not sure on cells कि अगर आप Dubravka करना चाहते हो, then you might have to. Actually मैंने वो ऑप्शन कंसीडर नहीं किया था, बट मुझे ऐसा लगता है पैलेस के अगेंस्ट ना सीबिट आ सकता है निको विलियम्स का भी. ऐसा नहीं है कि वो बुरा है. He averaged 7 सीबिट. पहले गेम के बाद हमें लग रहा था सिर्फ सेंटर बैक्स के आएंगे, कितने सारे फुल बैक्स ने सीबिट दिया, तो इट्स स्टिल वेरी हार्ड टू से. सीबिट 4-5 हफ्ते बाद ही हम एक ट्रेंड पकड़ पाएंगे कि कौन से टीम के अगेंस्ट आ रहा है, कौन से टाइप ऑफ प्लेयर्स दे रहे हैं. अभी वन गेम वीक इज टू स्मॉल a sample size to judge anything. Yeah, I think I'll stick with those three because मेरे को ऐसा लगता है कि that Palace Forest match can be a 0-0 as well, and Anderson is better for CBIT than Poro. So क्योंकि City गोल तो मारेगी, we all agree that. Not tempted by Dubravka? Yeah, maybe in place of Cells that I'll consider, but I think City are scoring. That we all agree, right? Against Spurs. That is where I feel then clean sheet wala. They should. Yeah. They will score. Yeah. Yeah. Rajinder will score. Yeah. Cool. Perfect. All right. Great pod once again. Great 30-minute pod again. काफ़ी चीज़ें एड्रेस कर दी हैं. स्पेसिफिक एसेट्स के बारे में अगर आपको सवाल करने हैं तो कमेंट करिए ज़रूर, और जाने से पहले दोस्तों प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक एज वेल, इट रियली हेल्प्स द चैनल. सब्सक्राइब, शेयर, सब्सक्राइब, मम्मी के, पापा के, कुत्ते के, बिल्ली के, सबके अकाउंट से सब्सक्राइब करो. या ग्रेट. ठीक है, डेडलाइन स्ट्रीम करेंगे मोस्ट लाइकली फ्राइडे नाइट को, सो उसके लिए सी यू देयर, एंड अदरवाइज विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर गेम वीक 2 एवरीवन एक्सेप्ट मनन ऑफ कोर्स. Thank you so much, sir. Cheers. All the best, guys.